नगर निगम की जो बिल्डिंग है वो पिछले 1-2 सालों से किसी इंक्वायरी की वजह से बंद पड़ी थी। अभी पिछले महीने उस पर काम शुरू हुआ है। तो उसका निरीक्षण करके, क्योंकि ये मैं समझता हूँ सेक्टर 12 के लिए, फरीदाबाद के लिए और फरीदाबाद की डेवलपमेंट के लिए कि अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी जगह और ज्यादा से ज्यादा लोग उस ऑफिस में बैठ सकते हैं। इस तरीके की बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरा, 300 से ज्यादा कारों की पार्किंग फर्स्ट फेज में यहाँ पर हो जाएगी। तो जो 12 सेक्टर के अंदर जाम है उससे निजात मिलेगी। जो परमानेंट ऑफिसर्स हैं वो उनकी गाड़ियां सीधा पूरे दिन के लिए पार्क होंगी, तो विजिटर्स की गाड़ी को ज्यादा स्थान मिल सकेगा और विजिटर्स भी उसमें आ सकेंगे। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा काम तेजी से, और इसका सिविल स्ट्रक्चर है हम लोग 30 जनवरी तक पूरा करने का हमारा टारगेट है कि 30 जनवरी तक सिविल स्ट्रक्चर पूरा हो जाए। उसका फिनिशिंग करके अगले 2027 के अंदर नगर निगम कार्यालय को यहाँ शिफ्ट करें। निर्माण कार्य की सर गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है? देखिए, वो सारे नॉर्म्स ऑलरेडी हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तय करता है। उसके अंदर कोई अनियमितता होती है तभी इंक्वायरी होती है। वो इंक्वायरी के अंदर भी उनको ठीक पाया गया नॉर्म्स को, और अभी भी रेगुलर चेकअप रहेगा। थर्ड पार्टी इस पर भी जो है सर्वे का काम भी हम लोग करा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बिल्डिंग जो है अच्छे नॉर्म्स पर ठीक ठाक तरीके से। मंत्री जी, देखा गया था कि पहले जो इसका बजट बनाया गया था वो बजट भी खत्म हो गया, बिल्डिंग भी अधूरी रही, इंक्वायरी बैठ गई, अब फिर से बजट की तैयारी। जो बजट है इसका एनाउंसमेंट हो गया, अलग से टेंडर जो लगना पार्ट का वो भी, और 5 स्टोरी से 7 स्टोरी से किया गया कि जैसी जैसी जरूरत के हिसाब से। ये तो पहला फेज है कि 2.25 लाख फीट बिल्डिंग बन रही है। दूसरे फेज के अंदर इसमें और भी एक्सपेंशन हो सकता है। तो मैं समझता हूँ जरूरत के हिसाब से 5-10 साल पुरानी प्लानिंग थी, उसमें अगर जरूरत पड़ती है तो उसे एनाउंस समय समय पर करते जो पहले इसका एस्टिमेट बनाया गया था, जो प्लान बनाया गया था, क्या वो कंप्लीट नहीं था? वो अधूरा प्लान था? उसमें और एनहांसमेंट की जरूरत थी, उसे एनहांस किया गया तो इसलिए बजट। मंत्री इसमें सिर्फ एमसीएफ के दफ्तर रहने वाले हैं, कोई और भी संस्थान? देखिए, अभी तक तो यही प्लानिंग एमसीएफ का दफ्तर है। अगर उसमें जगह बचेगी तो और भी जो है सरकार का ये उपक्रम है, किसी को कोई प्राइवेट एंटिटी का नहीं है, लेकिन ये ऑनरशिप कॉर्पोरेशन की, और उन्हीं की जरूरतों के हिसाब से आगे फ्यूचर में भी 8-10 साल में जो एक्सपेंशन हो उस तरीके से इस बिल्डिंग का डिजाइन। बल्लभगढ़ के एलिवेटेड जो पुल बन रहा है उसको लेकर भी अब इंक्वायरी बैठ गई है, जांच। क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर के खत्म। देखिए नहीं, ये आप अगर हम लोग एक घर भी बनाते हैं तो उसमें थर्ड पार्टी सर्वे कराते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्टर ने क्या 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 नहीं। आदमी तो टेक्निकल होता नहीं है। ऐसे ही डिपार्टमेंट के अंदर अगर इंक्वायरी हो जाए, ये नहीं कि भ्रष्टाचार ही हो रहा है, उसको चेक करके उसके नियम कायदे कानूनों के तहत, सारी परमिशन के तहत, और जो मटेरियल की आप जो इसमें दिए गए कि ये मटेरियल लगना चाहिए, उसकी गुणवत्ता ठीक है नहीं ठीक है, उसके लिए इंक्वायरी सरकार में होना एक रेगुलर काम है। एक लास्ट सवाल की, पहले कितनी लागत थी इसमें और अब कितनी लागत से तैयार की? ये तकरीबन 70 करोड़ रुपए का पहले फेज में था। अभी और जितना भी अनाउंस होगा टेंडर आएगा उसी के बाद ही क्रिएट किया जाएगा अभी कितने पैसे लगेंगे।